अमेरिका, इजरायल और ईरान का युद्ध आज उसका 23वां दिन है और अब ये जंग परमाणु प्लांट पर हमलों के बीच पहुंची हुई है, क्योंकि एक दिन पहले ही इजरायल ने नतंज के ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया था, जिसके जवाब में ईरान ने डिमोना और अराद शहरों पर भीषण हमला बोला है। ईरान के इस हमले के बाद युद्ध को और भीषण बना दिया गया है, क्योंकि अब इजरायल तेहरान में लगातार कई ठिकानों को निशाना बना रहा है। नेतन्याहू ने इस समय इजरायल के अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई इसे बताया है और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण पड़ाव इसे बताया गया है। वहीं ईरान का दावा यह है कि डिमोना और अराद पर हमले के बाद युद्ध का पूरा समीकरण बदल गया है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते रहा है। इन हमलों में ईरान मिसाइल के साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर रहा है और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर रहे हैं। लगातार ईरान के हमलों को रोकने की कोशिशें जारी हैं। इसी बीच बहरीन का 9 मार्च का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल नजर आ रहा है, लेकिन इस वीडियो को लेकर अभी भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। यूएस, इजरायल और ईरान युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर है। जंग की आग न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच गई है। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से स्थिति बिगड़ती जा रही है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं। खाड़ी देशों में ईरानी हमलों से भारी तबाही हुई है। पूरे मध्य पूर्व में नागरिकों की सुरक्षा चिंता का वजह बनी हुई है। इस बीच बहरीन के एक वीडियो को लेकर जबरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है। यह वीडियो 9 मार्च का है, जब बहरीन के महजा इलाके में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि चपेट में आए इलाकों में मलबा बिखर गया। इस धमाके में बच्चों समेत 32 लोग घायल हुए। शुरुआत में बहरीन और अमेरिका ने इसे ईरानी ड्रोन हमले का नतीजा बताया था, लेकिन अब बहरीन ने स्वीकार किया है कि विस्फोट पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की वजह से हुआ। अधिकारियों का दावा है कि मिसाइल ने हवा में ही एक ड्रोन को मार गिराया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक यहां किसी ईरानी ड्रोन की मौजूदगी का ठोस प्रमाण नहीं मिला है। रॉयटर्स के विश्लेषण के अनुसार यह मिसाइल अमेरिकी संचालित पैट्रियट बैटरी से दागी गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि विस्फोट मिसाइल के मिड एयर डिटोनेशन या इंटरसेप्शन में गड़बड़ी के कारण हुआ हो सकता है। एक अन्य संभावना यह भी जताई जा रही है कि इंटरसेप्टर पूरी तरह सफल नहीं रहा। तो क्या पैट्रियट मिसाइल गलती से दागी गई? क्या गलती से हुआ मिसाइल अटैक बहरीन में 9 मार्च को हुई इस तबाही की वजह बना? घटना के दौरान पास की सित्राओनैल रिफाइनरी पर हमला रोकने में एयर डिफेंस भी नाकाम रहा। दरअसल पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसका उपयोग दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को हवा में ही नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये सिस्टम अमेरिका ने विकसित किया और इसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टमों में गिना जाता है। ऐसे में बहरीन में 9 मार्च को हुए धमाके के कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के लिए पैट्रियट का इस्तेमाल हुआ या ये किसी गलती का नतीजा था? पैट्रियट सिस्टम एक नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसमें शक्तिशाली रडार, कंट्रोल स्टेशन और मिसाइल लॉन्चर शामिल होते हैं। जब कोई दुश्मन मिसाइल या विमान किसी देश की सीमा की ओर बढ़ता है, तो इसका रडार उसे काफी दूर से पहचान लेता है। ईरान के खिलाफ युद्ध पर फोकस करते हुए अमेरिका ने बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइलों को यूरोप से हटाकर पश्चिम एशिया की ओर भेज दिया है। ऐसे में बहरीन के इस वीडियो को लेकर कई तरह का दावा हो रहा है। आज तक ब्यूरो। तो अमेरिका इजरायल के खिलाफ युद्ध में ईरान लगातार अपना दम दिखा रहा है। हर दिन उसके हमले घातक होते जा रहे हैं। इजरायल के साथ साथ मध्य पूर्व में जबरदस्त तबाही मची हुई है। ऐसे में ईरान की जंगी ताकत की चर्चाएं फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। आखिर ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद भी ईरान की सैन्य शक्ति क्यों कमजोर नहीं पड़ रही? ईरान का ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, इजरायल समेत पूरा गल्फ कांपा। इजरायल के कई इलाकों में तबाही, शहरों में सायरन की गूंज और बर्बादी का मंजर। देखिए, ये तेल अवीव का आसमान है। बादलों के बीच ईरानी मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ रही है। ईरानी मिसाइल हमले का एक टुकड़ा मध्य
इजराइल के एक स्कूल में गिरा। ये वही स्कूल है और तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। इजराइल के अराद और डिमोना में ईरानी हमलों ने भारी तबाही मचाई। ईरान ने दावा किया है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हुए हैं। अमेरिका की ओर से ईरान के बड़े नुकसान के तमाम दावे हो रहे हैं, लेकिन न ईरान पीछे हटने का नाम ले रहा है, न ही युद्ध थमने का कोई आसार दिख रहा है। हर दिन ईरान के जंगी जखीरे से नया हथियार निकल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान की असल ताकत क्या है, जिसके दम पर वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोहा ले रहा है। दरअसल ईरान का सबसे अहम हथियार बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो ज्यादा ऊंचाई तक जा सकती हैं और वहां से कमान की तरह लक्ष्यों का पीछा कर सकती है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक तेहरान नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को सबसे शक्तिशाली हथियार मानता है, जो उसकी वायु सेना का विकल्प है। इसी के दम पर हिंद महासागर में करीब 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया पर हमला कर ईरान ने दुनिया को चौंका दिया और अब इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर को मिसाइल से टारगेट किया। अमेरिका और इजराइल ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन तमाम शहरों और ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक के बीच ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। अब हिंद महासागर में सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर उसने अपनी मिसाइलों की ताकत का दम दिखाया है और अब इजराइल के डिमोना में हमला कर बता दिया है कि वो अभी लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तक ब्यूरो। तो ईरान की जंगी ताकत की चर्चाएं इसलिए भी की जा रही हैं क्योंकि अब उसने इजराइल के उस डिमोना शहर को टारगेट किया है जहां उसका न्यूक्लियर रिएक्टर है। डिमोना को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। यहां इजराइल ने दुनिया की सबसे महंगी, सबसे आधुनिक हवाई सुरक्षा को तैनात किया हुआ है। आयरन डोम, एरो सिस्टम, सब कुछ। उसे भेजते हुए ईरान ने डिमोना शहर को टारगेट किया। साथ ही साथ उसकी मिसाइलों ने अराद में भी भारी बमबारी और तबाही मचाई है, जिससे जंग और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोगों के परेशान होते हुए, चीखते चिल्लाते हुए वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें लोग परेशान होते हुए, विचलित होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से आग से भयंकर तबाही हुई है। तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को यहां से निकाला गया है। साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है।